ब्लास्ट के बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए हैं। वॉकी टॉकी धमाके अब से कुछ देर पहले उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। वॉकी टॉकी धमाकों से 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि पेजर फट गया या पेनड्राइव फट गया। नो, इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया हिजबुल्लाह वालों को। हिजबुल्लाह वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और ये डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं ये तो नहीं फट जाएगा। तो हुआ और 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो जगह ब्लास्ट होने शुरू हो गए लाइन से, और वो सारे एक ने दूसरे को, जिसको मतलब होता है ना, और चंद सेकंड मतलब है कि बीप 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 ऐसे आवाज आई। उसने यहाँ पर अमूमन होता है कि बेल्ट वगैरह पे लोग रख लेते हैं, जितनी देर में निकालो तो ब्लास्ट हो गया। अब यह है कि उंगलियां, आंखें, चेहरे और कुछ 450 सर्जरीज हुई हैं, और मेजॉरिटी जो है उनकी उंगलियां, हाथ ये ज़ाया हो गए ब्लास्ट से। और अब ये हुआ है कि जो वॉकी टॉकीज है वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गई हैं, और जो पेजर्स हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गए हैं। और उसके नतीजे में वहां पे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये अभी जो धमाके आज हो रहे हैं जो वॉकी टॉकीज में नाज़र पे लोग पहुंचे तो वहां पर भी ब्लास्ट हुआ। लबनान से इसका आगाज पहले पेजर से हुआ, फिर फोन से हुआ, और खबर आ रही है कि आपकी गाड़ियां भी बम बन सकती हैं जिनमें आप सवारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस सब के पीछे इसराइल है। इसराइल किसी भी वक्त किसी को उड़ा सकता है, उसको कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं है। मुझे 40 साल के करीब हो गए सहाफत में, मगर ये स्केल, ये स्टेज मैंने आज तक नहीं देखी। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया वो आज पता चल रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो ऐसे लग रहा है कि वो एक कहते हैं ना, एक न्यू वॉरफेयर शुरू हो गई है लेबनान के अंदर। आपने सुना होगा एक जो स्टोरी डेवलप हुई जिसमें जो पेजर धमाके, मतलब कभी हमने तो ये सुना भी नहीं था, हमें तो इस चीज का पता भी नहीं था ये क्या चीज है, कि हाउ पेजर्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, और ये क्या हो सकता है। आपको पता है कि पेजर्स जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो इस्तेमाल करती थी, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे याद करती है जो लेबनान के अंदर मौजूद है, और ईरान इसको सपोर्ट करता है। अब हुआ ये है कि जो पेजर्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करते थे, और वो कल एक बड़ी तादाद में फटने शुरू हो गए। बल्कि वो नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू हो गई। कैसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है, क्योंकि सारे के सारे जितने मुल्क हैं हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर है। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी बेसिकली तो ये वियतनाम, ताइवान के अंदर बनी। जो इंफॉर्मेशन सामने आई वो ये थी कि जो ताइवान में बनने के बाद बीच में जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन के अंदर समहाउ इजरायली जो है वो आ गए, और जिसने फिर सारा माहौल जो है वो खराब हो गया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। लिथियम बैटरीज जो थी वो फट गई, किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है वो फट गया। इजराइल की जो स्पाई एजेंसिया मोसाद वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई किसी को पता ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीजों के अंदर इजराइल घुस गया तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज तो कंप्रोमाइज हो गई और एक्सपोज हो गई, हर चीज एक्सपोज हो गई। मैं आपको मजे की बात बताऊं, कई महीने अब इसको जितना मैंने इसको स्टडी किया कल से बैठ के और इसको समझा है, ये इस्तेमाल होता रहा काफी दिनों तक। ये इस्तेमाल करते लोग, मतलब मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि ये जो है ये अगर पेजर है तो ये इस्तेमाल होता रहा नॉर्मल
लेकिन इसको ऐसे तो सुनेंगे नहीं क्योंकि ये तो टेक्स्ट आता है ना इस पे, तो मैंने तो गलती से कान पे लगाया, लेकिन उसमें ऐसे टेक्स्ट आया और फिर वो अगर 2 वे है तो उसमें जवाब चला गया। अच्छा, तो उसमें यह है कि 2 या 3 बीप आए, यानी साउंड आई बीप, ठीक है, 2 या 3 बीप आए और अक्सर लोगों ने जो है वो उसको देखा, तो वो एरर था ना, वो उसका ट्रिगर था। यानी नॉर्मल मैसेज एक दूसरे को जा रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको प्रोग्राम ऐसे किया बीपर को या पेजर्स को, उसको प्रोग्रामिंग उसकी ऐसे थी कि जब उसमें उसका जो ट्रिगर है वो एरर के जरिए वो ट्रिगर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो एरर जो है, अब वो कहीं जाहिर है प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड रिमोट कमांड सेंटर से वो एकदम हुआ और 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो जगह ब्लास्ट होने शुरू हो गए लाइन से, और वो सारे एक ने दूसरे को, जिसको मतलब होता है ना, और चंद सेकंड मतलब है कि बीप 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 ऐसे आवाज आई, उसने यहां पर अमूमन होता है कि बेल्ट वगैरह पे लोग रख लेते हैं, तो या ये कि पॉकेट में, तो उसमें उन्होंने जैसे ही निकाला, जितनी देर में निकालो तो ब्लास्ट हो गया। अब यह है कि उंगलियां, आंखें, चेहरे और कुछ 450 सर्जरीज हुई हैं, और मेजॉरिटी जो है उनकी उंगलियां, हाथ ये ज़ाया हो गए ब्लास्ट से। और अब ये हुआ है कि जो वॉकी टॉकीज है वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गई हैं, और जो पेजर्स हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गए हैं, और उसके नतीजे में वहां पे अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो ये अभी जो धमाके आज हो रहे हैं जो वॉकी टॉकीज में या रेडियोज में, वो उसके नतीजे में 3 जो है वहां पे जहां बक हो गए लोग, और इससे पहले कल जो है वो तादाद 11 हो गई थी, उसमें 2 बच्चे भी थे, एक बच्ची भी थी, उसके जनाजे पे लोग पहुंचे तो वहां पर भी ब्लास्ट हुआ। तो मतलब है कि अब वो एक सैकड़ों की तादाद में। अच्छा, और धमाके जो हैं वो इतनी शिद्दत के थे कि मतलब ये एक नए तरह का वॉरफेयर शुरू हो गया। अच्छा, एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि ये जो है इसमें कोई मेलवेयर डाल दिया गया हो, और मेलवेयर जो है वो जाहिर है कि उसमें मेलवेयर ये है कि आपने उसमें इंजेक्ट कर दिया। पहले मैं इस पे काफी डिस्कस कर, रैंसमवेयर है या ट्रोजन जो है वो ट्रोजन्स हैं या एडवेयर है, स्पाईवेयर है, ये जो भी टाइप्स है मेलवेयर की, वो इंजेक्ट हो गया, ठीक है ना, और वर्म्स हो या वायरसेस हो, वो सारा वो सिस्टम करप्ट है, और उसके बाद वो उसने जो है खास वक्त पे वो फोन के अंदर सोया पड़ा है सॉफ्टवेयर इंजेक्ट हुआ, और खास वक्त पे वो जो है वो उसके नतीजे में बैटरी का टेम्परेचर बढ़ गया। अगर मैं बाथरूम गया और मैं सिंहासन पे बैठा, कहीं वो ना फट जाए, वॉशिंग मशीन का बटन दबाया, पता लगा अंदर जांघिया बनियाना, वो फट जाए, कुछ भी फट सकता है यार, फट भी रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट, वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते यार। यहूदी का सबसे बड़ा जो वेपन है दोस्तों, यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। सबसे ज्यादा पीएचडी वो प्रोड्यूस करते हैं। तुम गए नहीं, तुम स्कूल ही नहीं गए, तुमने बोला जिहाद फिहाद ये करना, वो उसने एक बटन दबाया तेल अवीव से, तुम्हारे यहां पे बिलो द बेल्ट, ऑपरेशन का भी नाम था बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे तुमने पेजर टांगा था, ले गया वो सब कुछ। तो दोस्तों ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी। वहां पे पेजर फटने के कुछ घंटे पहले, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, पेजर फटने के कुछ समय पहले इजराइल ने योआव गैलांट जो देश का डिफेंस मिनिस्टर था, उसने लॉयड ऑस्टिन जो यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी है, लॉयड ऑस्टिन को कॉल करा और बोला कि यार एक ऑपरेशन होने वाला है। क्या ऑपरेशन होने वाला है ये इजराइल ने नहीं बताया, कब होगा ये नहीं बताया, कहां होगा ये भी नहीं बताया, बस ये बोला कि साहब कुछ होने वाला है, आप हमारे दोस्त हैं, कल ऐसा ना हो कि यार आप बोलो कि यार घर में शादी थी तुमने बुलाया है नहीं, तो हमने तुम्हें पहले बता दिया कि बॉस ये होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।